हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्टडी सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन से लिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले समझेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, एक वृत्त बनाएंगे, उसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। एक वृत्त हम लोग पहले बनाएंगे, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आगे कहता है इसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। हम लोग यहाँ पे केंद्र पे कोण बनाएंगे जो कि 60 डिग्री करीब होना चाहिए। ज्यादा ऑप्शन होगा थोड़ा अंदाज हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे एक कोण बनाएंगे, लगभग ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या ही होगा। अब कहता है कि इसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिज्यखंड का मतलब है कि त्रिज्या एक खंड होता है। तो ये जो हमारा भाग का लगेगा भाग, ये भाग का लगेगा हमारा त्रिज्याखंड। तो हमें इसी भाग का एरिया निकालना है। तो देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि एक वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम लोग कि यहाँ वृत्त की त्रिज्या को हम लोग अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं। इसे हम लोग आर से संकेत करेंगे, छोटा आर से। कोण हमें दिया गया है, इसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। यह हमें दिया गया 60 डिग्री। तो हमें त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का एरिया होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें पता है थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुना पाई का मान जब तक हमें कहा नहीं जाएगा तब तक हमें 22/7 ही लेना है। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुना में आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये आर गुना में आर, 2 टू आर यहाँ पे है। तो आर का मान हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0, 6 6 36 और 6 से इसको काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर में जाएगा। ये बचा कि हमारे पास 22 गुना 1 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर बटा 7। इसको आगे हल करेंगे हम लोग। तो यहां से एक है तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 बटा 7। यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये दोनों गुना में है और एक चर है। तो पता है हमें कि गुना में पावर जुटता है। तो x का पावर 1, इसका पावर 1, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस भाग का एरिया जो हमारा रहा ये रहा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है और ये हमारा आंसर रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जो क्षेत्रमिति का ही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त है, सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बना लिए और कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का मतलब होता है कि चौथा भाग। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग, यानी कि किसी भी चीज का चौथा भाग। हम लोग क्या करेंगे, वृत्त को 4 भाग में बांटेंगे और ये वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। ये सब क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। हमें इसमें से किसी भी एक का एरिया निकाल देना है।
हमें दिया क्या क्या है, वो देखते हैं पहले। हमें दिया गया है परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है कि वृत्त का जो ये वृत्त का लंबाई होता है इसको बोलते हैं परिधि, है ना। तो हम देख लेते हैं आगे। यहां हमें दिया गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस सी। इसका मान हमें दिया गया है 22 सेंटीमीटर। हमें पता है वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसका मान दिया कितना, ये 22 सेंटीमीटर। हम उसको हल करेंगे, यहां से आर का मान आ जाएगा, त्रिज्या का मान हमें आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 का 2, पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, और आर को आर आना दे क्योंकि आर का मान हमें दिया नहीं गया है, बराबर 22 सेंटीमीटर। ये देख 22 से 22 काटेंगे तो यहाँ क्या बचा, 2/7 आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं था, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर बचा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग आर का मान ज्ञात करेंगे। आर के साथ ये 2 गुना में है और ये बट्टा में है। ये बट्टा में जाएगा तो गुना में, और ये गुना में जाएगा तो भाग में। तो ये जाएगा इधर, गुना में जाएगा 7 गुना में 1 सेंटीमीटर, और बट्टा में जाएगा ये 2 सेंटीमीटर। ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ये निकल गया। अब निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है, देखेंगे हम लोग अंश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो एरिया होता है उसी को 4 भाग कर देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का एरिया। इसी को 4 भाग कर देंगे तो ये हमारा हो गया चतुर्थांश का एरिया। इसको हम हल करेंगे तो पाई का मान हो गया 22/7 गुना आर स्क्वायर, मतलब आर 2 हो गया। तो हम पता है आर का मान यहाँ निकाले थे 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर गुना में 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ आर 2 है, आर 2 का मतलब कि आर गुने आर 2 आर हो गया। यहाँ हम लोग गुना करेंगे 3 बट्टा 4 था, 1/4। तो हल करेंगे हम लोग तो 2 से काटेंगे 11 बन जाएगा, और 7 कम 7 हो गया। बचा क्या हमारे पास 11 गुने 7। तो यहाँ हमें वृत्त की त्रिज्या का मान निकल के आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे चतुर्थांश का एरिया। तो चतुर्थांश का मतलब समझाए दिए थे कि चतुर्थांश का मतलब हुआ चौथा भाग। हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लोग उसको 4 भाग कर देंगे, वो हमारा निकल जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे हम लोग वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के एरिया को हम लोग 4 भाग कर देंगे, वो हमारा निकल जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसी को 4 भाग कर देंगे। पाई का मान हमें पता है 22/7 गुना आर स्क्वायर का मतलब बता ही दिए थे कि आर स्क्वायर का मतलब होता है कि आर 2, वो भी गुना में। आर का मान हम लोग यहाँ पे निकाले थे 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर गुना 7/2 सेंटीमीटर, और ये भी बटा में 4 है तो गुना में 1/4। तो 7 से 7 के एक मतलब 2 11, क्या बचा हमारे पास में 11 गुना 1 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर गुना 1 बट्टा में 2 गुना 4। तो 11 77 बट्टे 4 गुनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर रहा। हमेशा याद रखिएगा क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है।